सर्दियां इस टाइम पर बिल्कुल पीक पर हैं और सर्दियों के टाइम पर हम सभी चाहते हैं कि हमें कोजी और कंफर्टेबल स्पेस मिले जहां पर हम विंटर्स को फुली एंजॉय कर सकें। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। फ्रेंड्स, 2025 का ये सबसे पहला वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको विश यू आर हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया है, कैसे वेलकम किया है न्यू ईयर का, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इजी और कोजी विंटर टिप्स जो आपके घर को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने में जरूर से आपकी हेल्प करेंगे, और वो भी बिना खर्च किए। फ्रेंड्स, जब भी कोई सीजन चेंज होता है तो हम उस सीजन से रिलेटेड अपनी जो भी हमें चीजें चाहिए होती हैं वो मार्केट से परचेज करके लाते रहते हैं। ऐसे में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे पास जो पहले से ही रखी होती हैं। अगर हम उनको अच्छे तरीके से रीयूज कर लें, किसी काम में ले लें, तो उससे बढ़िया क्या ही बात हो सकती है। तो फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है और जनवरी में काफी अच्छी ठंड पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ पर ठंड कैसी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज इस वीडियो में पुराने कंबल, दरी, कारपेट और जो भी आपके पास वूलन स्टफ है, चाहे वो स्वेटर हो, शॉल हो, सब चीजों को यूज करने के आइडियाज बताऊंगी ताकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो सके। और इन्हीं चीजों से हम अपने घर को कंफर्टेबल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मार्केट से हम नई चीजें लाकर तो कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा रीयूज में बिलीव करती हूँ ताकि जो भी चीज पर हमने पैसा खर्च किया है एटलीस्ट वो पूरा वसूल हो सके। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर वीडियो में क्लिप्स में देख ही रहे हैं। यहाँ पर ये जो कारपेट मैं यूज कर रही है, छत पे पड़ा हुआ था काफी टाइम से और इसको 2-3 साल यूज करते करते हो गए थे घर में। फिर हमने इसको छत पर यूज करना शुरू कर दिया था तो इसकी हालत काफी खराब हो गई थी और नीचे से भी इसका जो कपड़ा है वो निकल गया था, जो एक थिन लेयर होती है नीचे कारपेट के, तो वो भी खराब हो गई थी। तो मैंने इसको 3 पीसेस में डिवाइड कर लिया और आपने इसके स्टार्टिंग की जो क्लिप है उसमें देखा ही होगा, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो काफी जगह से ये फट गया था, इसमें बड़े बड़े होल हो गए थे। तो हस्बैंड ने बोला था इसे फेंक दो और मैं इसको बस फेंकने की सोच ही रही थी, लेकिन मैं एक क्रिएटर हूँ और मेरे माइंड में DIY के आइडियाज चलते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसका जो फटा हुआ पार्ट है उसको निकाल के अगर हम इसको अच्छे से बीच वाला जो पार्ट है जो सही है उसको रीयूज कर ले तो क्या ही बुरा है। तो मेरी बिटिया ने बनाई है मैक्रोनी नहीं। फ्रेंड्स, घर के सारे काम निपटाकर जब मैं DIY करने बैठती हूँ तो कभी कभी बच्चे ना मैक्रोनी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर बालकनी रूम में ही मैं स्टिचिंग का सारा काम करती हूँ। तो मुझे मान्या ने मैक्रोनी दे दी थी, उसको खाने के बाद मैंने दोबारा से अपना DIY कंप्लीट करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, आपने जैसा वीडियो में देखा है, यहाँ पे मैंने जो बीच का हिस्सा था कारपेट का जो सही था तो वो मैंने निकाल लिया था और उसके दूसरी साइड पर यहाँ पर एक बेडशीट का बची हुई थी मेरे पास। इससे पहले मैंने एक DIY बनाया था तो वो उसके पीछे लगा लिया है। हालांकि मशीन चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने अपनी बेटी की हेल्प ले ली थी, क्योंकि ये जो कारपेट था काफ़ी मोटा था। तो आप मशीन का यूज़ करेंगे तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, कई बार मशीन की सुई है तो वो टूट जाती है। लेकिन मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम किया। आप चाहें तो सुई धागे से भी इस तरह का काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी बैक साइड पे जो काफी खराब दिख रही थी कारपेट की, उसके पीछे कपड़ा लगा दीजिए, कोई भी आपके पास वेस्ट पड़ा हो। और अब इसकी चारों तरफ लगाने के लिए यहाँ पर मैंने अपनी बिटिया की एक पुरानी लेगिंग ले ली थी जो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ी थी। और इस तरह की एक लेगिंग से मैंने बहुत पहले एक ऑर्गेनाइजर बनाया था, उसका वीडियो भी ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दिया है। तो मैं तो इसी तरह से पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती हूँ। पुराने कपड़ों को डोनेट तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जिनकी कंडीशन खराब हो जाती है, तो मैं उनको हमेशा इस तरह से रीयूज करती हूँ। इस तरह के पुराने कपड़ों का यूज आप किसी कार्डबोर्ड बॉक्स को कवर करने के लिए भी कर सकते हैं और बढ़िया से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैंने पतली स्ट्रिप्स काट दी थी, जो क्योंकि लेगिंग का कपड़ा था तो थोड़ा टेढ़ा था, तो जो टेढ़ा पार्ट था वो मैंने निकाल दिया था और इस तरह से पतली पट्टियां निकालकर इस तरह से इसके कारपेट के ऊपर लगाने की मैंने कोशिश करी थी, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा हो रहा था ये। तो फिर भी मैंने मतलब इसको किसी न किसी तरीके से इस तरह से लगा दिया। पहले मैंने सोचा था कि जो ये लेगिंग का जो ब्लैक वाला पार्ट है वो दोनों साइड पर आ जाएगा, लेकिन इस तरह से जो दोनों साइड का पाइपिंग का कपड़ा था बहुत मोटा हो रहा था, सिलाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने बेडशीट की तरफ इसको अटैच किया और इसको ऊपर की तरफ लगाया ताकि पाइपिंग ऊपर की तरफ दिखाई दे। और ये जो रेड कारपेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पिंक वाले फ्लावर्स आपको रोज वाले दिखाई दे रहे हैं, वहां से ना कपड़ा थोड़ा फटा हुआ था, तो उसको कवर करने की वजह से मैंने इस पाइपिंग को ऊपर की तरफ लगाया और बस इसको चारों तरफ इस तरह से अटैच कर लिया है। बहुत धीरे धीरे पेशेंसफुली मैंने इसको कवर किया था। ये देखिए यहाँ से कितना ज्यादा फटा हुआ है ये, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इतनी चौड़ी पाइपिंग लगाई थी। और ये लेगिंग का कपड़ा यूज करने से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई। अगर आपके पास कोई पतला कपड़ा हो या फिर सिल्क का कपड़ा हो तो वो लगाइएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके कॉर्नर भी मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं।
और फिनिशिंग से अच्छे से काम करने की कोशिश करी है। तो इस तरह के जो रग्स होते हैं काफ़ी महँगे मिलते हैं मार्केट में, और इसकी कॉर्नर्स को मैंने इस तरह से सेट करके लगाया था। बिल्कुल ऐसा ही कारपेट एक बहुत पहले मेरे पास था, तो उसमें इसी तरह के कॉर्नर्स बने हुए थे और यहाँ पर बेड साइड पे मैंने इसको बिछा दिया है। सर्दियों में इस तरह के रग्स की, रनर की और कारपेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने तो इसको इस तरह से रीयूज़ किया है। और सर्दियों में जब फर्श ठंडा लगता है तो इस तरह के रग्स बहुत ही काम में आते हैं। अगर आपने भी इस तरह का आइडिया अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो का ये रीयूज़ आइडिया आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह का एक रीयूज़ आइडिया आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। उससे पहले यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इस तरह के लड्डू आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। हम जो होम मेकर होते हैं, इस तरह के लड्डू की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों में चाहे ठंड कितनी भी हो, हमें घर के सारे ही काम करने पड़ते हैं। ऐसे में हमें जोड़ों का दर्द कभी-कभी होता है, तो इस तरह के लड्डू जो होते हैं काफ़ी फ़ायदा करेंगे हमारे लिए, और जो कमर दर्द की परेशानी को भी ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक-एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का-हल्का घी में भून लिया है, और बहुत ज़्यादा घी मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ, इतना ही घी मैंने लिया है। कुछ लोग इस तरह के जो लड्डू बनाते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा घी भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। आप घी को बिल्कुल मना नहीं कर सकते, क्योंकि घी हमारे लिए काफ़ी अच्छा भी है। तो हर चीज़ को अगर लिमिट में यूज़ किया जाए तो उसके हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे हल्का-हल्का घी डाल के भून लिया था, और मैंने गोंद भी भून लिया है। बहुत जल्दी भुन जाता है गोंद। और यहाँ पर मैंने आज यूज़ करे हैं काले तिल, और काले तिल भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको काले तिल का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पर सफ़ेद वाले तिल यूज़ कर सकते हो। और मेरे पास किचन में काले तिल काफ़ी सारे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इस बार काले तिल का इस्तेमाल करें। काले तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और इसके अलावा अगर हम इसका थोड़ा-थोड़ा सेवन डेली करेंगे तो हमारे जो स्किन की ड्राइनेस है वो भी कम होती है। तो इस बार थोड़े डिफरेंट से लड्डू बनाए हैं। आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आ रहा है, और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे और बच्चों ने भी खूब शौक से खाए हैं। तो यहाँ पर सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो सब भुन गए थे, तिल को भी मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 कटोरी जितना आटा, और आटे को भी मैंने घी डालकर भून लिया था। एकदम से मैंने बहुत सारा घी इसमें ऐड नहीं करा था, थोड़ा-थोड़ा घी इसमें मैं ऐड कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घी वाले लड्डू नहीं बनाने थे। इस तरह की जो पिन्नियाँ होती हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा घी उसमें यूज़ करते हैं, तो मैंने थोड़ी घी की क्वांटिटी कम ही रखी है। अगर आप चाहते हैं तो घी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। बाकी जो मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे थे उन सबको मैंने दरदरा पीस लिया है, और इसके अंदर मैंने ऐड करा है थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट, और उसके बाद ऐड करा है शक्कर। आप चाहें तो इसके अंदर बूरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर या फिर गुड़ हेल्दी वर्जन है तो मैंने वही यूज़ करा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट डे मैंने ये लड्डू जो हैं वो बनाए थे, क्योंकि रात को ये सब काम करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। अभी इस तरह की रेसिपी जब मैं ट्राई करती हूँ तो डिनर वगैरह बनाने के बाद ही बनाती हूँ। तो नेक्स्ट डे मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। अब मैं इससे बनाऊंगी लड्डू। और हालांकि सुबह हमने चाय के साथ ये जो मिक्सचर था ड्राई फ्रूट्स और आटे वाला, और जो भी सब मैंने मिक्स करके रखा था उसको हमने चाय के साथ लिया था, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आप इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको खाना हो उसमें 1 चम्मच घी जैसा डाल लिए और थोड़ी देर तवे के ऊपर रख दीजिए, और आप उसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सचर हस्बैंड के लिए रख दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही पसंद आ रहा था। बाकी जो मिक्सचर था उसके मैंने घी डालकर लड्डू बना लिए थे। तो इस तरह से यहाँ पर गिल्ट फ्री लड्डू मैंने बना लिए हैं। सर्दियों में हम काफ़ी ज़्यादा घी वगैरह डालकर लड्डू बनाते हैं, तो ये लगता है कहीं वेट पुट ऑन ना हो जाए, तो इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। और फ्रेंड्स, सर्दियों की सारी परेशानियों का हल है इसी वीडियो में, तो चलिए एक और DIY कर लेते हैं। कि मैंने अभी आपको बताया था कि पुरानी शॉल, पुराने स्वेटर, पुरानी दरी, कारपेट या फिर कोई भी इस तरह का लोअर हो आपके पास, तो उसका भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरी बिटिया का एक लोअर पड़ा था, और इस तरह के लोअर जो होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं, तो ये कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं फटा था, लेकिन आसन वाला जो जगह होती है वहाँ से ये बार बार फट जाता था। मैंने इसको 2-3 बार स्टिच भी किया था, लेकिन ये फट रहा था बार बार। तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा है कि इसको इस तरह से रीयूज़ किया जाए। और आपने कटिंग में तो देखा ही है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको मैंने इस तरह से कट करके अलग निकाल लिया है, और लेग्स वाले पोर्शन में से एक कुशन का पूरा कवर बन जाएगा। और यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी सिलाइयाँ मैंने साइड में कर ली हैं, और बस अब इसके नीचे एक सिलाई लगानी है और हमारा कुशन कवर बन के तैयार हो जाएगा।
और फ्रेंड्स जब भी मैं यहाँ बालकनी रूम में काम करती हूँ तो बच्चे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते हैं। आप भी चॉकलेट खा लीजिए, फिर इस तरह के हेल्दी लड्डू बनाइए और खाइए और पूरे साल को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक वाइट वाला कुशन था उसके लिए मैंने कवर बनाना सोचा था, लेकिन ये जो कवर था उसमें अच्छे से फिट नहीं हो रहा था। तो फिर ऑरेंज वाले जो कुशन मैंने बहुत टाइम पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, तो उसके ही मैंने ये कवर बनाए हैं और जो बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो मैं तो पिलो यूज़ नहीं करती हूँ, पिलो की जगह ये वाले ही कुशन यूज़ करती हूँ। तो देखिए बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के यहाँ पर 2 बढ़िया कुशन कवर बनके तैयार हो गए हैं और इनको लगाया है मैंने बेटे के रूम में जो कर्टन से मैच कर रहे हैं। तो बेटे ने बोला कि मम्मा ये तो मुझे ही दे दो। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी ही मिलूंगी। बाय बाय।